लाठी पहना तेल लगा कर तैयार है। जवाब मिलेगा करारा, करारा जवाब मिलेगा करारा। मुझे तो ये बताओ कहाँ बनवा रहे हो इन बिलों को? कहीं ऐसे तो ना अमेरिका से, ईरान, अफगानिस्तान से? अरे कहीं इमरान खान पे तो ना बनवा रहे सत्यानाशी हो? बता तो दो, या देश के बंटा ढार पे क्यों बैठे हो भैया? मुझे लग रहा है संसद में मोहर लग रही है, कहीं बाहर से आ रहे हैं। अरे अडानी अंबानी के दफ्तर में तो ना बन रहे कहीं बिल? बोले इनमें तो बदबू आवे, गंदे लोग दिल्ली में ना घुस जाए। चीन दिल्ली में, चीन देश की सीमाओं में घुसे तो घुस जाए, किसान दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए, तो बवाल मच जाएगा। वाह मेरे लाल, हिसाब करने आए। लाल किला हमारी जमीन में, कुतुब मीनार हमारी जमीन में, संसद भवन हमारी जमीन में, राष्ट्रपति भवन हमारी जमीन में, और ये जमुना हमारी, सब कुछ हमारा है। तुम कहाँ कहाँ से बैठ गए आए के? हिसाब करेंगे, फीता गिरेगा फीता, नाप के लेंगे दिल्ली अपनी है। गंदे तो हम ही हैं। मोदी जी भी गंगा की तरह बढ़िया, और मोदी जी को कानून भी बढ़िया, और मोदी जी की सरकार भी बढ़िया। और ये 80 करोड़ किसान जो अपने खून को पसीने में बदल बदल करके, माटी में मिला करके सारे देश का पेट, घाटे में रह करके भी सारे देश का पेट भरता है। यूं ये खराब, ये बस गंगा जल की तरह पवित्र हम ना है। तो मोदी जी भी देश के लिए काम कर रहे हैं, और हम किसके लिए कर रहे हैं? सुनो, मोदी जी तो आज ही संन्यास लेकर चले जाओ, देश फिर भी चलता रहेगा। और हमें भेज दो 1 महीना के संन्यास में, पता चल जाएगी सब है आटे दाल की। मोदी जी आपके लिए कानून लेकर के आए, आय दोगुनी होगी, आपकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा आपको, अच्छे दिन आएंगे। हमारी लाश पे बढ़ाएंगे, करेंगे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सब हम पे ही करें एक्सपेरिमेंट सबके। सरकार हमने बनाई है, हम अन्नदाता भी हैं और वोटदाता भी हैं, वोट भी हमने दी है। तो सरकार को विनम्र भाव से किसानों से पेश आना चाहिए, वार्ताओं में झुंझुना नहीं थमाना चाहिए किसान को, लॉलीपॉप जो होते हैं। सरकार वापस हटना चाह रही है, सरकार बिल वापस लेना चाह रही है, सरकार कदम पीछे हटाना चाह रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फंदा पड़ गो सरकार को, फंदा ये पड़ गो कि बिल लाने से पहले जिन बाबा, जो बड़े बड़े बाबा है, मोटे मोटे पेट वाले, उन पे वेयर हाउस बनवा दिए कि तुम्हारे लिए कानून लेके आ रहे हैं, वेयर हाउस बनाओ। और उन्होंने हजारों बीघा जमीन खरीद के गुड़गांव में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए और तैयार हो गए पूरी तरह। यानी ब्याह होया ना शादी, और जसोटन की तैयारी हो गई। हे भगवान, सत्यानाश, बंटा ढार। अरे क्या करोगे भाई? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे पूरे कोरोना के अंदर सारा देश बंद कमरों में और बंद मकानों में बैठ गया था। उस समय भी मेरा एक किसान भाई खेतों में फसल काट करके और देश के अन्न के भंडार भर रहा था। यदि हम लोग मुंह फेर लेते ना, तो मोदी जी की ताली और थाली दोनों घर चली जाती। हमने उस समय भी जान का रिस्क लिया, और जान का रिस्क लेने के बाद में भी सारे देश का पेट भरा। हाय मत लो मोदी जी, हाय मत लो। पानी देवा और नाम लेवा ना बचेगा कोई। 80 करोड़ को नज़रअंदाज करके और उनकी लाश पे पैर रख करके कोई देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ ये कह रहे हैं एमएसपी को गारंटेड कर दो, गारंटेड कर दो, एक्ट बना के गारंटेड कर दो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दलित प्रेरणा केंद्र में। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो पिछले 25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन किसानों का जो जोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको, सर्दी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, किसानों को दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर? बहुत बड़ी छतरी है। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये लड़ाई पंजाब के किसानों ने खड़ी की, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास हो या कोई और आंदोलन हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है और फिर उसमें सर से सर जुड़ते चले जाते हैं, कंधे से कंधा जुड़ता चला जाता है और आदमी से आदमी जुड़ता चला जाता है और कारवां बनता हुआ चला जाता है। आज ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा स्वयं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। अब इसमें कोई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में किसानों की बात को सुना जाना चाहिए। तो हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है। और हम तो देखो एक बात बताएं आपको,
भाई हम लड़ने के लिए आए, कर्म करना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने आए, हम अपना बात कहने आए, काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। जीत हार तो उसके हाथ में है, ये जरूरी नहीं है कि हम जीते ही, ना भी जीते हो सके, लेकिन चोर को चोर के घर तक तो पहुंचा ही देंगे। पूरी दुनिया तो देख रही है, जो हमारी सरकार ढिंढोरा पीट रही थी विदेशों में भी जा करके कि जी हम तो देखो गरीबों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लैट्रिन बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, ठिकाना। अब सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? हम लॉलीपॉप से मानने वाले नहीं। जब किसानों ने ये देख लिया कि सरकार वार्ता नहीं कर रही है, वार्ता का नाटक कर रही है देश दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए, तब हम लोगों ने कह दिया हम वार्ता नहीं करेंगे। जिस दिन आप अपने मन को शुद्ध कर लोगे और सच्चे मन से वार्ता बुलाओगे, किसान आएगा बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि ये जो किसान कानून है ये गंगा की तरह बिल्कुल साफ है, या मतलब हम ही है खराब। लेकिन जो भाजपा सरकार के नुमाइंदे वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, तो नकली किसान है, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है आज। तो भाजपा ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में भाजपा वाले, ये भी तो नकली भाजपा है। असली तो हमें, हम नहीं तो बनाए ये, हमें असली हमने बनाए ये। तो आपने नकली आदमी चुन लिए पार्लियामेंट में। अब गलती तो कायदे में हो सके तभी तो सजा भुगत रहे हैं, और काई भुगत रहे हैं। सजा गलती की तो हो, आप कह रहे हो जी आप बैठे हो, इसमें सरकार की गलती ना है भैया। जो हम यहाँ बैठे हैं खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर में अपने बीवी बच्चे परिवार खेत और पशुओं को छोड़ करके, ये गलती सरकार की नहीं है, हमारी है। हमने करी है गलती, सरकार हमने चुनी है। अब वोट दी है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो सजा तो हमें भुगतनी चाहिए, हम भुगत रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो आपको मतलब अपनी गलती का एहसास हो गया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन जो सरकार वो और जितना ये लंबा खींचेंगे मामले को, उतना ही ज्यादा होगा हमें एहसास। इसलिए इनके लिए अच्छा कि जल्दी मामले को समेट लें। तो जो सरकार के साथ में जो वार्ता कर रहे हैं वो कौन किसान है? वो सड़क पे बहुत लोग घूमते रहते हैं, टाई कोट पैंट वाले। अब बीजेपी वाले ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई किसी का फोटो तो कृषि मंत्री के साथ खिंचवाना है कि भैया 2 घंटा के लिए किसान बन जा, तू ले धोती कुर्ता मैं दिए दूँ, पहन ले, और तेरा आइडेंटिटी कार्ड ये ले, और जा करके फ़ोटो खिंचवा ले मेरे साथ चल करके। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि ये कृषि बिल गलत है। हम मांग रहे हैं कि MSP को गारंटेड करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बना करके गारंटेड करो। और यदि ये भी असली किसान है जो समर्थन करने गए बिल का, तो ये आकर के मीडिया के सामने और देश के किसानों के आगे, अगर इनमें हिम्मत और इनकी माँ ने दूध पिलाया है, तो बोलो आकर के मीडिया के सामने कि जी ये बिल्कुल ठीक है, MSP की किसान को कोई ज़रूरत नहीं है, किसान को MSP नहीं मिलना चाहिए, किसान आयोग नहीं बनना चाहिए, किसान आत्महत्या करता है तो बेशक करता रहे, किसान तो पहले से सुखी है, समृद्ध है, संपन्न है और मज़े लूट रहा है, वो तो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। और ये बिल्कुल ठीक है, MSP को कहो फिर ये आकर के असली है। तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि MSP जारी रहेगी। हम ये ना कह रहे जारी रहेगी, हम ये ना कह रहे, ये मत कहो कि रहेगी, ये कहो कि मिलेगी, ये बोलो। और ये तब माना जाएगा जब आप लिख के दोगे कानून बना करके मिलेगी। है तो 50 साल से मिलती नहीं है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि किसानों को जो भ्रमित कर दिया गया है विपक्ष द्वारा। और सरकार किसने भ्रमित करी? अडानी अंबानी ने। सरकार किसने कर रही है भ्रमित? सरकार ते कौन कहेगा कि मत तो किसान की सुन लीजो, मत इनते बोल जाइयो, मत इनकी तरफ देख लीजो, और मरे तो मरन दो ठंड में। इनते अडानी अंबानी कह रहे हैं पीछे। मैं बताऊं ईमानदारी साहब, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, CNRC हो, किसान कानून हो, 35A हो, 370 हो, किसी पे भी बैकगेयर नहीं लिया है मोदी सरकार ने। कैसे हटाओगे सरकार को? सुनो मेरी बात, तो सबसे पहले लेकर आए नोटबंदी, वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई। फिर लेकर आए GST, वो नहीं, नोटबंदी लेकर आए, वो बैंकों को समझ में नहीं आई। फिर लेकर आए GST, वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई। फिर CNRC लेकर आए, वो अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आई। अब किसान बिल लेकर के आए, ये किसानों को नहीं समझ में आ रहा। अब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं MSP रहेगी, चलो हम उनका भरोसा कर लेते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और कल जब वो प्रधानमंत्री ना रहेंगे
फिर कौन से ढूंढेंगे दूसरे प्रधानमंत्री के संग, फिर हमें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ढूंढने को। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी में रहेगी, कानून नहीं कह रहा। तो कानून बनाओ कि मिलेगी किसान को। तो क्या मोदी सरकार ने गलत पंगा ले लिया किसानों से? अब तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, मुफ्त का पूछ रहे हो। पंगा शब्द तो तुमने खुद ही बोल दिया। पंगा तो है ही, गोला लाठी है, आपको दिखवा देंगे लगा करके। जब वो लगती है ना तो आदमी को समझ में नहीं आता कि कंगे ने वो कुछ कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो आप कह रहे हो कि ये किसके लिए करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि मोदी जी और योगी जी परिवार में नहीं रहे, उन्हें परिवार की और बालक बच्चों के और संबंधों के दर्द की और पीड़ा का एहसास नहीं है। तो जब आपने वोट दिया था तब आपको दिखाई नहीं दिया था ये बातें? अरे मैंने ये तो बता दी भाई, हम भगवान थोड़े ही हैं, इंसान है। अब हमने ये बताओ, हम 25 दिन से ठंडे में पड़े हैं। अब ये बताओ कि मुर्गी के चोर को तकुआ को घाव की सजा बहुत हो, कैसे जान ही लोगे। हमने वोट दे दिया, चलो ठीक है, गलती कर दी तो उसकी दंड भुगत तो रहे पड़े तो ठंड में, और मरवाए के जान लोगे के रोजाना एक किसान मर रहा है धरने पे डेली। जिस दिन चाहेंगे उस दिन पहुंच जाएंगे। और दिल्ली पे जो अब होगी ना राजपथ पे जो वो होगी परेड, वो टैंकों की नहीं है, ट्रैक्टरों की है। इस किसान का एक बेटा 70 साल से परेड करता आ रहा जवान, अब का किसान करेगा। करीब आपकी उम्र 40-45 साल लग रही है मुझको। क्या कभी आपने ऐसी सरकार देखे जिस तरह से तानाशाही अपनाई जा रही है देश में? मैंने ऐसी सरकार के बारे में कभी ना देखा ना सुना। मैंने इस सरकार को वोट किया है। और आप लोग, हो सकता है कुछ लोग जो देख रहे हैं वो ये भी कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, जो मेरे नियर डियर लोग हैं उन्हें पता है कि मैंने यहाँ अपने क्षेत्र में इस पार्टी को के जो प्रतिनिधि थे उनको जिताने के लिए कितनी मेहनत की और कितना टाइम दिया। लेकिन मैंने ऐसी ये पहली सरकार देखी है जिस सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता है। आधुनिक हो जाएगा, 80 करोड़ लोगों को मरबा मरबू का काम खत्म करो, फिर अपना ये बढ़िया बढ़िया कुर्ते वाले रह जाएंगे। फिर आधुनिक ही आधुनिक है। जब तक देश के अंदर मजदूर है, जब तक किसान है, भाई आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब क्या है? क्या आधुनिकता का मतलब ये है कि आप 80 करोड़ आबादी को दरकिनार कर देंगे, उनके हकों को नहीं सुनेंगे? ये आधुनिकता है? यानी आप एक तरफ 80 करोड़ हैं और एक तरफ 10-20 लोग हैं, आप 10-20 लोगों को चुनेंगे, उनका हित चुनेंगे। जो बीजेपी सरकार है वो गांव-गांव जा रही है, चौपाल लगा रही है इस कानून को लेकर, कहीं विरोध तो हो नहीं रहा है इसका? किसकी जा रही है गांव-गांव? वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं शहरों में। योगी जी ने करी है मेरठ में, बरेली में, और इनके प्रवक्ता शहरन में, व्यापारी इनके बीच में बैठे हैं। अभी गामन में जाके देखियो, लाठी पहना तेल लगा के बैठे हो किसान। हाँ, अभी देख लो मुरादनगर में आ रहे कुछ फार्मूला बताने के लिए। हमने अपनी आय हमारी तो 2 गुनी हो गई, हमने भी कहीं आज ये फार्मूला बताना, हम भी चले जाएंगे उठ के यहाँ से। वो वहीं चले गए वापस, वहीं से आ रहे कुछ फार्मूला लेकर के। पहाड़ पड़ा है और वहीं में चले गए।